डियर हिंदी टीचर्स, तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि हिंदी का क्वेश्चन पेपर जो है किस तरह से माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म पे बनाए जाते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, गूगल क्रोम है, इस पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमें गूगल में जाना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, ऑफिस 365 लिखकर इस पे क्लिक करना है। फिर उसके बाद हमें www.office.com पे जाना है। फिर उसके बाद हमें इस तरह का इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस को हमें चेंज करना है। टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स पे क्लिक करो, फिर डेस्कटॉप साइड पे जाओ। डेस्कटॉप साइड पे जाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से ब्राउज करेंगे तो जूम आउट जूम इन करेंगे तो यहाँ से, या जूम इन भी मत करो, यहाँ पर जो F लिखा है फॉर्म है, फॉर्म्स, ठीक है, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करते ही आपको ये वाला इंटरफेस आएगा। ये मोबाइल का इंटरफेस है। हमें फिर से इसको डेस्कटॉप बनाना है, तो ये इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, मसलन पेपर बनाना है तो न्यू फॉर्म पे जाना है। अनटाइटल्ड फॉर्म में हमें स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूँ जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न, ठीक है, एजुकेशन। ओके, फिर इसके बाद इसके अगर इस साइड में आएंगे तो हमें ये वाला पिक्चर है, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करते हैं हमें बोलेगा कि आप क्या करो, इमेज सर्च, वन ड्राइव, अपलोड। तो मैं अपलोड करूँगा जाफरी का। फिर ब्राउज, फिर इसके बाद यहाँ जाकर मैं गैलरी में जाऊँगा, फिर वो फ़ोटो ढूंढूँगा जिसमें मेरा लोगो है। ठीक है, ये वाला मैंने लोगो यहाँ पर अपलोड किया। ठीक है, ये अपलोड हो रहे हैं, तो हो गया आप अपलोड। ठीक है, अपलोड होने के बाद ये जाफरिया का लोगो अपलोड हुआ है। डिस्क्रिप्शन में हमें क्या लिखना है, क्लास लिखना है। ठीक है, क्लास में मान लो बना रहा हूँ 7 के लिए। ठीक है, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में बना रहा हूँ, सब्जेक्ट है सर हिंदी। ठीक है, क्योंकि आज मैं हिंदी का पेपर बना रहा हूँ, सब्जेक्ट हिंदी। अब इसके बाद में क्या लिखूँगा, टोटल मार्क्स एग्ज़ाम। ठीक है, एग्ज़ाम का नाम भी आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम मसलन कौन सा है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर है टर्म फर्स्ट। ठीक है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, टोटल मार्क्स लिखना है। टोटल मार्क्स यानी आप कितने नंबर में से आप लिखना चाहते हैं। ठीक, तो उसके बाद मैं क्या करूँगा, पहले मैं अपना पहला क्वेश्चन बनाऊँगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे क्लिक करना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको एक ऑप्शन आएगा इस तरह से, क्वेश्चन। पहले मुझे नाम पूछना पड़ेगा। मैं लिखूँगा यहाँ पर योर नेम। ठीक है, योर नेम के बाद में यहाँ पर जो रिक्वायर्ड ऑप्शन है, ये वाला रिक्वायर्ड ऑप्शन है, इसको मैं ऑन करूँगा। ठीक है, क्लिक किया तो ऑन हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, दूसरा को क्वेश्चन बच्चों को ये पूछूँगा कि ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा और टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। फिर दूसरा क्वेश्चन मैं पूछूँगा यूवर क्लास, यानी आप किस क्लास से हो। ठीक है, तो इसमें भी मैं क्या करूँगा, रिक्वायर्ड को ऑन करूँगा, ये ऑलरेडी ऑन है। ठीक, 2 हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन मुझे क्या पूछना है, फिर से ऐड न्यू पे क्लिक करो, टेक्स्ट पे क्लिक करो। तीसरा क्वेश्चन मुझे पूछना है कि क्लास का जो सेक्शन है वो कौन सा है, सेक्शन। ठीक है सर, तो अगर मैं इस तरह से टेक्स्ट पे सेक्शन लगाऊंगा तो मैं कामयाब नहीं हो पाऊंगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, इसको डिलीट करूँगा। तो सेक्शन के लिए मैं यहाँ से फिर से क्वेश्चन बनाऊँगा। ऐड न्यू पे क्लिक करो, चॉइस पे क्लिक करो, चॉइस पे। ठीक है सर, तो चॉइस पे यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसमें मैं क्या लिखूँगा, सेक्शन, यानी उनको चॉइस देंगे कि आप किस सेक्शन के हो। ठीक है, तो पहले ऑप्शन में मैं लिखूँगा ए, दूसरे ऑप्शन में बी लिखूँगा। ठीक है, तीसरा ऑप्शन नहीं है फिर, इसलिए मैं ऐड ऑप्शन पे क्लिक करूँगा।
तो इसलिए यहाँ पर मैं लिखूँगा सी। मसलन अगर 3 सेक्शन होगा तो, अगर नहीं होगा तो 2 ही लिख सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पर 3 सेक्शन के हिसाब से बना रहा हूँ। अब उसके बाद देखो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बनाना है, तो क्या करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, हाँ, ये रिक्वायर्ड ऑप्शन भी ऑन है। अब ऐड न्यू पे क्लिक करते ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि रोल नंबर क्या है। रोल नंबर के लिए मैं टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। ऐड न्यू के बाद टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। टेक्स्ट पे क्लिक करते ही मुझे ये क्वेश्चन आएगा, फिर इसमें मैं लिखूँगा रोल नंबर। ठीक है, बच्चे यहाँ पर रोल नंबर लिखेंगे, तो इसका भी रिक्वायर्ड ऑप्शन ऑन है। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूँगा, अब क्वेश्चन वाला पार्ट बनाएंगे। क्वेश्चन वाला पार्ट बनाने के लिए पहले मैं ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद फिर मैं क्या करूँगा, ये यहाँ पर चॉइस आया, टेक्स्ट आया, रेटिंग। अब इस बार मैं चॉइस पे, टेक्स्ट पे क्लिक नहीं करूँगा। सबसे पहले मैं क्वेश्चन पार्ट को अलग करूँगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ये इस तरह का सिंबल है, इस पे क्लिक करूँगा सर। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर 4 ऑप्शन आ रहा है, रैंकिंग, लिंकर्ड, फाइल अपलोड आ रहा है। ठीक है सर, और नेट प्रमोटर और सिक्योर। सबसे पहले मैं क्या बनाऊँगा, सेक्शन बनाऊँगा। ठीक है, सेक्शन पे क्लिक करता हूँ। सेक्शन पे क्लिक करते ही ये क्या हो गया, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2 आ गया। ठीक है, सेक्शन नंबर 2। सेक्शन नंबर 2 का पहला ये वाला पार्ट है, इसमें कि मैं क्या लिखूँगा, इसमें मैं लिखूँगा, पहले मैं बनाना चाहता हूँ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, टाइप क्वेश्चन। ठीक है सर, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसको मैं क्या करूँगा, थोड़ा स्पेस लगाऊंगा और थोड़ा स्पेस लगाऊंगा। फिर मैं इनको रखूँगा कितने मार्क्स, 5 मार्क्स ईच। ठीक है, 5 मार्क्स ईच रखूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है, इसमें मैं अगर ऑप्शन रखना चाहे तो इसमें अटेम्प्ट एनी थ्रू, एनी 2 या 3 या 4, इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, अटेम्प्ट एनी 2, 3। अगर आप चॉइस नहीं लगाना चाहते हैं, बिल्कुल मत लिखो, आप सीधे आप क्या बनाओ, क्वेश्चन बनाओ। उसके लिए मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू पे क्लिक करूँगा। ऐड न्यू पे क्लिक करते ही मुझे क्या आएगा, हमेशा ये वाला चॉइस आ जाते हैं, जैसे चॉइस, टेक्स्ट, रेटिंग, डेट और डाउन बार। मैं क्या करूँगा, पहला क्वेश्चन, अब जब भी हिंदी का पेपर बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट टीम पे हिंदी लिखना बहुत ही मुश्किल है, तो मैं क्या करूँगा, इस पे क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन आ रहा है फाइल अपलोड सर। ठीक है, फाइल अपलोड पे क्लिक करूँगा। फाइल अपलोड पे क्लिक करते ही मुझे इस तरह का एक मैसेज आते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ओके करूँगा, ओके। ठीक है, ओके करते ही मुझे क्या हो जाएगा, ये वाला बार आ जाते हैं। ठीक है सर, ये वाला पार्ट आते हैं, यानी ये वाला पार्ट। ठीक है, तो इसमें मुझे लिख रहा है क्वेश्चन लिखा है। अब मैं इसमें क्या करूँगा, इसमें क्वेश्चन बिल्कुल नहीं लिखूँगा। ठीक है, कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन की इस साइड में जा रहा हूँ। यहाँ पर मुझे एक ऑप्शन आ रहा है इमेज टाइप का। ठीक है, इस इमेज का, इस पे मैं क्लिक करूँगा। ठीक है सर, इस पे मैं क्लिक करूँगा। इस पे क्लिक करने के बाद मुझे क्या आते हैं, इस तरह से एक ऑप्शन आते हैं, यानी आप क्या करना चाहते हैं, इमेज, ये ऊपर वाले साइड में इंसर्ट मीडिया, क्या इमेज इंसर्ट करना है या वीडियो। ठीक है, तो मैं इमेज को इंसर्ट करूँगा। ठीक है, इमेज इंसर्ट करने के बाद मुझे बोल रहा है कि इमेज सर्च ऑनलाइन या अपलोड करेंगे। अब मुझे पहले क्या करना चाहिए, अपलोड करने से पहले मुझे जो है मेरे पास पेपर होना चाहिए। तो मैं कैमरे के थ्रू, यहाँ से कैमरे के थ्रू इस तरह से क्या कर सकता हूँ, कैमरा ओपन करके इस तरह से मैं बना भी सकता हूँ। ठीक है, तो मैं अभी इसमें ये नहीं बनाऊँगा। मैं क्या करूँगा, अपलोड के बाद मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ोटो है, मैं उसको पहले बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं डायरेक्ट मोबाइल को क्या कर रहा हूँ, डायरेक्ट मोबाइल को यहाँ से जो है ना, मोबाइल को क्या करूँगा, इसको डायरेक्ट इस तरह से ये करता हूँ। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, आप पहले इस इमेज को बना कर रख सकते हैं। मैं पहले क्या करूँगा, इस तरह इमेज को कैसे बनाना है वो मैं दिखाऊँगा। जैसे मेरे पास इसमें
हिंदी का पेपर है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसमें हिंदी पेपर का मैंने फ़ोटो लिया है सर, तो इसको मैं पहले बनाऊँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ा स्पेस करके लिखेंगे तो पहला मुझे क्वेश्चन आ जाएगा सर, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा स्पेस चाहिए सर। जब भी आप पेपर पे ये लिखेंगे तो थोड़ा गैप लगा कर लिखिए, यानी इतना एक साथ नहीं लिखना चाहिए। चलो, इसमें मैं 3-4 क्वेश्चन को ला पा रहा हूँ, ठीक है। इस तरह से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। चलो, इसको मैं इस तरह से क्रॉप करूँगा और सेव करूँगा, ठीक है। तो उसी तरह से आप भी इमेज को बना सकते हैं, पहले बना कर ही रख सकते हैं क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसको ऐसे क्लिक करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहाँ पे पहुँचा था, यहाँ पे, ठीक है। तो अपलोड पे क्लिक करूँगा। अपलोड पे क्लिक करते ही मुझे क्या आते हैं, इस तरह से ब्राउज़ ऑप्शन आते हैं, ठीक है। ब्राउज़ लगाने के बाद मुझे क्या करना है, मैंने जो 1 मिनट फिर से ब्राउज़ करता हूँ, ठीक है। जो एडिट वाला पार्ट है वो अभी नहीं आया, तो मैं चलो ठीक है, इसको कहाँ से ब्राउज़ में क्लिक करूँगा। फिर उसके बाद चलो मैं अपने मोबाइल में ढूंढूंगा कि मैंने जो अभी एडिट किया था हिंदी पेपर वो कहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ऑल फ़ोटो में अगर मैं देखूँगा तो मुझे यहाँ पर के या व्हाट्सएप ग्रुप में देखो, इसमें मैंने बनाया है, ठीक है। ओके, जैसे मैं इस पेपर पे क्लिक करूँगा तो फ़ोटो जो है अपलोड हो जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, ये फ़ोटो जो है अपलोड हो गया, ठीक है सर। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर नीचे वाले साइड से यहाँ पर 1 है लिमिट, इस तरह से मैं इस लिमिट को थोड़ा ज़्यादा करूँगा 5। इस लिमिट से क्या होगा, जब भी बच्चे पेपर भेजेंगे 1 2 3 जितने फ़ोटो भेजना चाहे वो भेज सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मैं इसमें क्या करूँगा, इस बार क्वेश्चन जब भी बनाएंगे तो रिक्वायर्ड ऑप्शन को, यानी जो नीचे वाला पार्ट है यहाँ से, ठीक है सर। तो इस रिक्वायर्ड ऑप्शन को मैं क्या करूँगा, ऑफ रखूँगा, इस बार ऑन नहीं करूँगा, ठीक है। देखो, इसके बाद मुझे अगर दूसरा क्वेश्चन बनाना है तो इसमें मैं क्या करूँगा, ऐड न्यू लगाऊँगा और उसके बाद क्या करूँगा, यहाँ से, ठीक है सर, ये जो डाउन बार है, यहाँ पे जो डाउन बार है, इस बटन पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे यहाँ पे आ रहे हैं सर फाइल अपलोड, ठीक है। फाइल अपलोड आ रहे हैं, ठीक है। तो मैं फाइल अपलोड पे क्लिक करूँगा। फाइल अपलोड पे क्लिक करते ही मुझे क्या आते हैं, ये वाला ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। यानी आप दूसरा क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें आप फाइल लिमिट को अगर पहले बनाना चाहे, मसलन रखा मैंने इस बार 4 लिमिट रखा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर क्वेश्चन लिखना चाहे तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं, लेकिन हिंदी लिखना मुश्किल है तो मैं क्या करूँगा, इमेज पे जाऊँगा। इमेज पे क्लिक करने के बाद मैं इस वाली इमेज पे क्लिक करूँगा, ठीक है। फिर उसके बाद मुझे इमेज सर्च, वन ड्राइव और अपलोड का ऑप्शन आ रहे हैं, ठीक है। तो इन तीनों में मैं क्या करूँगा, मैं अपलोड पे क्लिक करूँगा, ठीक है सर। अपलोड पे क्लिक करूँगा, ठीक। उसके बाद मैं अगर डायरेक्टली अगर बनाना चाहे तो मैं क्या करूँगा, इसमें जो कैमरा है, कैमरे से बना सकता हूँ, ठीक है। ये कैमरा है, इस कैमरे से मैं बना सकता हूँ, ठीक है। कैमरे पे जाओ, फ़ोटो खींचो इस तरह से। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा ये फ़ोटो है, तो मान लो ये हिंदी में आपने कॉपी पर लिखा है, तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। तो इसको मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है। तो इसको अपलोड के लिए हमें क्या करूँगा, इसको क्रॉस करूँगा और डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, यहाँ से जैसे ये वाला ऑप्शन आए इसके बाद मैं डायरेक्ट जाऊँगा कैमरे में, अपने मोबाइल के कैमरे में पहले से इसको बना कर रखूँगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको फ़ोटो खींचूँगा, इस फ़ोटो को
ओपन किया, ओपन करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इन सबको क्रॉप करके बना रहा हूँ, ठीक है। ये देखो इस तरह से क्रॉप करते हैं, थोड़ा पहला वाला क्वेश्चन ही किया मैंने क्रॉप इस तरह से, ठीक है। तो इसको मैंने बना कर रखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अब बैक करो। फिर उसके बाद जैसे आप क्रोम पे जाएंगे तो अपलोड वाला ऑप्शन है, तो अपलोड पे जाओ। अपलोड पे जाते ही आपको ये वाला क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जो आपने बनाया था अभी। इसको अपलोड करो, हिंदी में लिखा है तो हिंदी में ही आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने थोड़ा जो मेरे पास पड़ा हुआ था, हिंदी मुझे आती ही नहीं, ठीक है, तो मैंने ऐसे एक क्वेश्चन अपलोड किया इस तरह से, ठीक है। तो इसमें भी क्या है, ये इस तरह से, ये दूसरा क्वेश्चन है। फॉर एग्जांपल ये को पहला क्वेश्चन है तो इसको क्वेश्चन नंबर 1 आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर ये दूसरा क्वेश्चन है तो फिर पिक्चर के ऊपर यानी आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन वाले पार्ट में दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 2, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है, 6 का। फिर इस तरह से आप बाकी क्वेश्चंस भी बना सकते हैं। फिर उसके बाद सारा क्वेश्चंस बनने के बाद अब यहाँ पर जो टॉप राइट कॉर्नर में आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग को बना सकते हैं, ठीक है। टॉप राइट कॉर्नर पे आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे 3 डॉट्स पे सेटिंग में जाओ, फिर आपको ये वाला टाइम बनाना, ये सारा आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में आपको बताया गया है, ठीक है। इस तरह से आप हिंदी के पेपर्स बनाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, थैंक यू सो मच।